नमस्कार, मैं मीत चौरसिया। आप देख व सुन रहे हैं सबकी बात। आज मैं सबकी बात में उन लोगों की बात करूंगा जो अपने घर व अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाकर के पढ़ाई करते हैं। वो अपने ग्राम, वो अपने जिला, वो अपने मम्मी पापा के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने भाई बहन से क्या कहते हैं। आज मैं उन लोगों की बात करूंगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। माँ, सुनती हो क्या? माँ, मुझे बात करनी है, सुनोगी क्या? माँ, जो बैग में नमकीन, पुड़ुकी और जो भी सामान प्लास्टिक में करके मगध एक्सप्रेस से पत्रकार बनने के लिए दिल्ली भेजी थी ना, वो सब थक गया है। माँ सुनना, पापा को मत बताना। माँ सुनना, पापा को मत बताना, नहीं तो वो चोटा चोटा कह के डांटेंगे। तुम बोलोगी हमको पता है। मतलब तुम बोलोगी पापा दुकान चला करके, पान की खेती करके, इतना मेहनत करके तुमको पढ़ा रहे हैं। हमको पता है माँ, हमको पता है। वो गांव वाले अंकल पापा को ताना मारते होंगे और कहते होंगे, सिकंदर तेरा बेटा पत्रकार बना क्या? मुझे पता है माँ, तुम हर मंगलवार और शनिवार इसलिए देवी स्थान और हनुमान जी के मंदिर जाती हो ताकि तुम्हारा बेटा पत्रकार बन जाए। यही सब सोचकर आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कहने दो, आज हम कहेंगे और तुम सुनिए। माँ, ये जो ग्रेटर नोएडा है ना, मुझे बहुत काटता है। माँ, ये जो ग्रेटर नोएडा है वो मुझे काटता है। सब कुछ तेरे बिन बेगाना सा लगता है। यहाँ का दाल लाल और भात पीला होता है। दरअसल भात, हम लोग बिहार में चावल को भात कहते हैं। सब कुछ तेरे बिना बेगाना सा लगता है। यहाँ का दाल लाल और भात पीला होता है। यहाँ गौतम, आशु, रेहान, नदीम जैसे दोस्त तो हैं, लेकिन वो जो गांव वाला दोस्त सत्यम, छोटू, गौरव, मनीष था ना, वो भी अब कॉल नहीं करता। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता माँ। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता माँ। ये जो 4 दोस्त को छोड़कर जितने भी दोस्त हैं ना, वो सब अपने काम में और महिला मित्र में व्यस्त रहते हैं। महिला मित्र में शुक्रिया। रोज सुबह उठते हैं ना माँ, तो मन में एक ललसा सा रहता है कि क्लास में जाकर के गुरुजी से कुछ सवाल पूछेंगे। जानती हो माँ, मुंह खोलते ही मुंह बंद हो जाता है। मुंह खोलने से पहले ही मुंह बंद हो जाता है। मुंह जानती हो क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि हमें पता है ना माँ, हमारा हिंदी में पूछा गया सवाल किसी लड़की के इंग्लिश में चटपटा सवाल से गलत हो ही जाएगा। कहे कि माँ, पता है, जैसे ही क्लास में सवाल पूछने के लिए मुंह खोलता हूँ तो पीछे से बैठे सुंदर बालिकाएं बोलती है, विद्यालय नहीं यूनिवर्सिटी होता है अमित, यूनिवर्सिटी होता है। हमको पता चल गया है कि वो जो नालंदा शहर है ना माँ, वहाँ के शिक्षक मुझे इंग्लिश लिखना तो सिखा दिए, लेकिन बोलना नहीं सिखाया। माँ सुन रही हो ना, तुम मेरा यहाँ दम घुटता है। माँ, जब शाम 5 बजे कॉलेज से थके हारे आकर जब आईना में मुंह देखते हैं ना, तो उसमें अपना मुंह नहीं, तुम्हारा और पापा का चेहरा नजर आता है। हमें वो गांव का चाचा, दादा, गिल्ली डंडा, बैट बॉल याद आता है माँ, सुबह जाते हैं ना कॉलेज तो अमित सर 5W और 1H पे खबर बनाने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन जब शाम को वापस आते हैं तो वो 5W और 1H का खबर किसी बहुत बड़ी खबर में तब्दील हो जाती है माँ, किसी बहुत बड़ी खबर में तब्दील हो जाती है। माँ, जब मेरा तबीयत खराब हुआ था तो तुम पूछ रही थी ना, क्या पूछ रही थी कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनी? क्या बोल रही थी कि महिला मित्र बनी कि नहीं? देखो माँ, ऐसा है ना कि तुम्हारा ये जो बेटा है, जिसे तुम अपना राजा बेटा मानती हो, वो 1 नंबर का फट्टू है। 1 नंबर का फट्टू है माँ, 1 नंबर का फट्टू है। कहे कि लड़की जो है ना, तुम्हारे बेटे से आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, खबर और बड़ी खबर में क्या अंतर है, पैरा कहाँ पे चेंज होगा, जागरण का संपादक कौन है, ये सब तमाम चीज़ें पूछ तो लेती है, लेकिन जो तुम्हारा बेटा है ना माँ, उस लड़की का नाम तक नहीं पूछ सकता। नालंदा के गांव में खुद को तेरा बेटा सुपरस्टार रजनीकांत समझता था, लेकिन जब बाहर के दुनिया में आया ना माँ, तो पता चला मैं कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, फुल्ली डिस्चार्ज हूँ। माँ, तुम सुन रही हो ना? मुझे पता है तुम सोच रही होगी मैं फालतू बदकुचन क्यों कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे सामने होती ना माँ, तो कान पकड़ कर बोलती, पढ़ ले बेटा, तभी कुछ बनेगा। माँ कैसे लगाएं पढ़ने में मन? माँ कैसे लगाएं पढ़ने में मन?
यहाँ सड़क पे उतरते हैं तो धुआं ही धुआं नजर आती है। कभी कभी मन बहलाने के लिए वेनिस मॉल चले गए तो वहाँ से उतरती लड़कियों को देखकर लगता है कि साला हम ही एक नंबर का नकारा है। कभी जगत मोमोज खाने चले गए तो लोकल लड़के बोलते हैं, ओ बिहारी, ये सुनकर तो दिमाग एकदम चकनाचूर हो जाता है माँ, ये सुनकर दिमाग चकनाचूर हो जाता है। और इतना सब होने के बाद जब शाम को रूम आते हैं और सुबह उठने के बाद जब ये मैसेज देखता हूँ कि नौकरी ना मिलने के चलते एक बिहारी लड़का खुदकुशी कर लिया तो दिमाग ठनक जाता है माँ, दिमाग ठनक जाता है। माँ, तुम कहती थी ना कि टोनी, माँ तुम कहती थी ना टोनी तू दिल्ली चला जा, टोनी मेरा गांव का नाम है। माँ तुम कहती थी ना टोनी तुम दिल्ली चला जा, दिल्ली में तेरा सपना पूरा हो जाएगा। तुम झूठ बोलती थी माँ, दिल्ली सपना सच करने का शहर नहीं है, दिल्ली एक आग की भट्टी है जहाँ पे सपने जलकर राख हो जाते हैं। माँ हम सच से मुंह नहीं मोड़ना चाहते हैं माँ। दादा दादी, दीदी भैया और पापा और आपके सपने को कुचलना नहीं चाहते माँ, लेकिन दुनिया के सारे सपने का रंग एक सा हो ये जरूरी तो नहीं ना माँ। हमको समझ में नहीं आता माँ, हमको ये शहर समझ नहीं आता, हमको यहाँ के बड़े बड़े मकान समझ नहीं आते माँ, हमको यहाँ के लॉन्च समझ नहीं आते माँ, हमको यहाँ के उनके ओवर स्मार्ट बातें समझ नहीं आते माँ, हमको यहाँ के कॉलेज के नियम कानून समझ नहीं आते माँ। वापस बुला लो माँ, वापस बुला लो। हमको सिर्फ और सिर्फ तुम समझ आती हो माँ। हमको वो नालंदा जिला समझ आता है माँ, हमको वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय समझ आता है माँ जहाँ से भैया पढ़कर डॉक्टर बन गए। हमको दादी का लोरी समझ आता है माँ और छोटी आंटी का वो मजाक ठिठोली समझ आता है माँ। माँ एगो बात बोले, इससे पहले हम कहीं टूट न जाए उससे पहले मुझे वापस बुला लो माँ। जहाँ के घर हर घर गली में मेरा नाम गूंजता था, जहाँ मेरे बचपन के यार हैं, जहाँ सपने देखने के लिए जी भर के सांस ले सकते हैं, मुझे वहाँ वापस बुला लो माँ, मुझे वहाँ वापस बुला। अगर किसी कारणवश सपना टूट भी जाए और फड़फड़ा के नीचे गिरे तो तुम्हारा वहाँ साड़ी का आंचल में गिरे माँ, ताकि चोट भी ना लगे। ये माँ अब वापस बुला लो माँ, अब वापस बुला लो। हमसे पत्रकारिता का ढोंग नहीं हो पाएगा, वापस बुला लो माँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।